ये 70 साल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है राहुल जी? जिस 70 साल का जिक्र कर रहे हैं, अभी उस 70-75 साल का, आज़ादी को मिले हुए 75 साल हो चुके हैं। इस 75 अगर अगला 75 साल लगने वाला है, 70 साल लगने वाला है, तो फिर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? शिखा जी देखिए, आज मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था और तमाम बीजेपी के लोगों को भी कश्मीर को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी भी इच्छा थी कि आखिर प्रधानमंत्री जब 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार अगर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, 370 हटने के बाद जा रहे हैं, तो उनका क्या टेक रहता है, क्या वो घोषणा करने जा रहे हैं। तो उनके बातों में कुछ भी कोई नवीनता नहीं दिखी। उन्होंने 6,500 करोड़ के घोषणाएं कर दी, लेकिन प्रधानमंत्री जब चुनाव के समय में घोषणा करती, हम लोगों ने देखा है बिहार में प्रधानमंत्री जी ने 1,25,000 करोड़ के बारे में घोषणा कब के जमाने में किया था, आज तक उसका कोई हिसाब किताब हम लोग को नहीं मिला। अब देखिए, झूठ भारतीय जनता पार्टी किस तरह से रखती है। मैं खुद केंद्र सरकार के आंकड़े रख रहा हूं, नीति आयोग आंकड़े आप रखिएगा, सवाल आंकड़े आप रखिएगा सर। मेरा सवाल ये है कि 370 में के हटने के बाद क्या आपको कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा? जो एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट, वो कह रहे हैं आबो हवा बदल गई है, आप कह रहे हैं आप आंकड़े तो रख दीजिएगा, क्या कुछ होने वाला है, ये चुनावी ऐलान है, मैंने सब मान लिया, लेकिन 370 हटने के बाद वादी में कुछ नहीं बदला ना। मैं वही तो कह रहा हूं कि देखिए, प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें कि जब थे तो सबसे ज्यादा उनकी पीड़ा किसके लिए होती थी? कश्मीरी पंडितों के लिए होती थी। आज उनके पूरे भाषण को मैंने ध्यान से सुना, उसमें वहां पे कश्मीरी पंडितों को फिर से उनको कैसे उनको बसाया जाएगा, कैसे उनको क्या किया जाएगा, एक रूपरेखा, एक शब्द नहीं मिला। पूरे दुनिया जहान के लिए उन्होंने 100 चीजें कह दी, लेकिन कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। नंबर 1 चीज। नंबर 2 मैं बता दूं कि जिस समय यानी 5 अगस्त 2019 को अगर आप नीति आयोग के आंकड़ों को लेते हैं शिखा जी, तो उस समय की तुलना, मैं तो देखिए किसी और राज्य से तुलना नहीं करूंगा, इस देश में गुजरात मॉडल चला करता था। मैं गुजरात और जम्मू कश्मीर, इन 2 राज्यों की कई आंकड़ों को रखता हूं, नीति आयोग के आंकड़ों को। शिशु मृत्यु दर के मामले पे गुजरात से बेहतर प्रदर्शन, यानी कि कम थे वो संख्या जम्मू कश्मीर में। शिक्षा के मामले में, महिला साक्षरता के मामले में, कुपोषण के मामले में, इन सब तमाम कई सारे संकेतक हैं, जिन संकेतकों पे प्रधानमंत्री जहां पे चीख के कह रहे हैं कि नहीं, ये तो परिवारवादी पार्टियां थी जिन्होंने कि बिल्कुल वो कर दिया था, बर्बाद कर दिया, दाएं कर दिया, बाएं कर दिया, वो तमाम रिकॉर्ड आप देखिए कि उन रिकॉर्डों में कश्मीर से बेहतर प्रदर्शन गुजरात से बेहतर प्रदर्शन कश्मीर का बना हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, टारगेट किलिंग, आज भी वहां पे टारगेट किलिंग की स्थितियां बनी हुई हैं। क्या बदली नहीं? टारगेट किलिंग की घटनाएं खत्म नहीं हुई, कम नहीं हुई, आतंकवादी घटनाएं कम नहीं हुई, पत्थरबाज जो पहुंच जाते थे, आज अगर सचिन तेंदुलकर लाल चौक पर खड़े होकर के क्रिकेट खेलते आपको नजर आते हैं कश्मीर की वादियों में, आपको ये बड़ा बदलाव नजर नहीं आता सर? देखिए, जब तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहां पे जाके रहेंगे नहीं, रच बस के वो रहते नहीं है, तब तक मैं इससे बड़ा बदलाव नहीं मानता। ये चीजें नहीं, सुन लीजिए जरा आप, ये जो है ना कि स्वप्न वाले वादे की नहीं, बहुत चरम विकास हो गया और चरम विकास के ऊपर हम कर देंगे। बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, देखिए विकास होगी, उसके लिए दिल से खुशी होगी शिखा जी, वो देश का मुकुट है वो, और मुकुट जितना सजेगा उससे पूरा देश सजेगा। वही तो कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है, ये किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है सर, आज पूरा देश महसूस कर रहा है, ये पूरा देश महसूस कर रहा है कि जम्मू कश्मीर से जो खौफ था, जो डर था, वो निकल गया है। सर्वेश जी देखिए शिखा जी, बाकी की विपक्षी पार्टी को कोई भी उसमें केवल और केवल आपको वो ही दिखता है, निगेटिव चीजें दिखती है। आज अगर 2019 के बाद धारा 370 का जो वहां बदलाव हुआ 35A का, क्या वहां पे जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, वहां के जो युवा डेली बंद की कगार, उसके बाद जो झेल रहे थे, जो बड़े बड़े लोग थे, नेता, राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, वो तो बाहर भेज दिए जाते थे, लेकिन वहां के लोकल जो मुस्लिम युवा थे उनको क्या पत्थर पकड़ा दिया जाता था। आज आप जाके उनसे पूछेंगे तो उनके हाथ में किताब कलम है, स्कूल आज भरे रहते हैं छोटे बच्चों से। वो क्या बदलाव नहीं है? देखिए, हमारे देश में एक से एक टूरिस्ट स्पॉट्स जो डेस्टिनेशन है, चाहे वो पिलग्रिम के थ्रू, तीर्थयाटन के थ्रू हो, या जो कश्मीर जैसा हो गया, या आप जो हमारा कोस्टल रीजन्स हैं, आप देख लीजिए, इनको डेवलप नहीं किया गया। हम बाहर, हमारे यहां से लोग जाते हैं बाहर के देश को देखने के लिए। अभी आज ही जो प्रोग्राम लॉन्च किया
किया गया है। देखो अपना देश या ग्लोबल डायस्पोरा को बुलाया जा रहा है, हम स्विट्जरलैंड देखने जाते हैं, कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं, और हमारे यहां आप देखिए कि जब से यह चीजें हुई है तब से कितने टूरिस्ट चले गए हैं वहां पे होटल में रूम्स नहीं मिल रहे हैं। आप इस बात का अंदाजा लगाइए। दूसरा बात, अगर टूरिस्ट आज कुछ देश, मालदीव जैसे देश को देखिए, हमारे प्रधानमंत्री एक समुद्र तट पे कुर्सी लगा के बैठे और वो देश डूब रहा है, और उस देश की श्रीलंका की क्या थी इकोनॉमी, केवल टूरिज्म के सहारे, और हमारे यहां इतने सारे स्पोर्ट्स हैं। अगर कश्मीर को उस लेवल पे डेवलप कर दिया जाए और रही तो क्या ये जो सेक्टर है रोजगार उत्पन्न नहीं करेगा। रही बात आतंकवाद की, तो आतंकवाद जो इतने दशकों से 3 दशकों से जो झेल रहा है उसको आने में कमी पूर्णतया समाप्त होने में समय तो लगेगा। सवाल यही तो है कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा? मैंने आपके समय में बोला था, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं आपसे, बस आप काफी अच्छा जवाब दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं 2014 से पहले वहां पे टूरिस्ट तो बिल्कुल जाते नहीं थे। पुराने जमाने में कभी भारत की कोई फिल्म नहीं बनी। अभी भी आप खोल के देखिए, आंकड़ों की बात करूंगा। हाँ, मैं वही मैं कह रहा हूं, 2014 से पहले भी वो टूरिस्ट 14 से पहले कितने टूरिस्ट गए हैं, आप देख लीजिए ना। चलिए ठीक है, एक एक करके इसका भी विश्लेषण करेंगे। सर्वेश जी, राहुल जी, नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। वो हमेशा टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहले से बना हुआ है। आप ये बताइए कि सरकार ने 2013 में कश्मीर में था के रूप में डेवलप करने के लिए क्या किया है? मैं सुन रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन रहा हूं। मैं 2013 में कश्मीर में था, दिल्ली। 10 सेकंड शिखा जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी सोशल वर्क डिपार्टमेंट और कश्मीर पुलिस का एक प्रोग्राम था जिसमें कांस्टेबल लेवल से लेकर इंस्पेक्टर लेवल के जो भी ऑफिसर्स थे उनको सॉफ्ट स्किल पे ट्रेनिंग देना था, और मैं एक ट्रेनर था उस प्रोग्राम के अंडर। और वहां पे मैं अनंतनाग में खुद ही 1 वीक पोस्टेड था शिखा जी। वहां पे जो पुलिस में जल्दी ब्रेक लेना है मुझे। वहां पे मैं पुलिस मेस में रुका था, वहां पे जो ट्रेनी डीएसपी जाते थे, सोपियान में अटैक हो गया था, वो बोलते थे 60 साल की महिला वहां पे पत्थर मार रही है। जब हमने पकड़ के पूछा तो कहीं बेटा शाम में 500 रुपए मिलेंगे तो क्यों ना करो। ये बदलाव वहां पे बदलाव है, और कहते हैं कि प्रत्यक्ष को मैं आऊंगी सर, आती हूं, मैं वापस आती हूं, मैं आपसे जवाब लूंगी। और इसीलिए कह रहे हैं कि कश्मीर को लेकर के सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं, पूरी देश की जनता इस वक्त कह रही है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, और जो प्रमाण आज साफ तौर पर दिखा है वो कश्मीर घाटी में बदलाव को अंकित करता है। घर फिरदौस बरुए ज़मीअस्त हवियस्तो हवियस्तो हमियस्त, यानी कश्मीर घाटी के लिए कहते हैं कि अगर जन्नत कहीं है तो वो कश्मीर में ही है। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उस जन्नत में जहर किसने घोला है। गेस्ट का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। धनंजय जी, अब तमाम बातें तथ्यात्मक तौर पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय यही बनता है क्योंकि चुनाव बेहद करीब है, कि आपको लगता है कि 400+ का जो टारगेट सेट किया है बीजेपी ने एनडीए के लिए, क्या इसका रास्ता जम्मू कश्मीर घाटी होते हुए निकलता है? सियासत में ही हाथ सरदारी नहीं है, और सियासत में हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय बैठक हुई थी, राष्ट्रीय परिषद की, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम राजनीति नहीं राष्ट्र नीति के लिए काम कर रहे हैं। राजनीति बहुत हो चुकी, अब राष्ट्र के लिए काम करना है, और आने वाली पीढ़ियां शिखा जी एक हतप्रभ होगी, विस्मित होगी। उन पीढ़ियों को जब पता चलेगा कि अहरनी सेवा में 8 पहर कोई व्यक्ति राष्ट्र के काम के लिए लगा होता है। प्रधानमंत्री को आप देखेंगे तो हर पल प्रतिपल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्र के उन्नयन के विकास के लिए, युवाओं के लिए, गांव गरीब किसान महिला नौजवान के लिए कुछ ना कुछ गढ़ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ रच रहे होते हैं। हमें भारतवर्ष के कोने कोने से, जो बचपन से हम लोगों ने संघ की शाखाओं में गाया है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक, भारत के जर्रे जर्रे से, एक एक इंच से हमें हर पर चीजों को उन्नत करना है, विकसित करना है, डेवलप करना है। ये हमारी प्रायोरिटी है, ये हमारी कृतज्ञता है, हमारी प्रतिज्ञा है, हमारा दृढ़ विश्वास है। और प्रधानमंत्री जब भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में धारा 370 हटने के पहले उसी जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर किस तरह से झंडा फहरा था, ये इतिहास में नजीर है। आप देखे होंगे उस झंडे को फहराने के लिए सरकार ने कानून व्यवस्था में रोक लगाया था। हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और सारा का सारा है, हम लोगों ने बचपन से गाया है। और उसी पर जिस जगह पर जाने के लिए परमिट लगता था, उस जगह आज 2 करोड़ लोग जा रहे हैं और लोगों को विकास नहीं दिख रहा। आप कह रहे हैं कि भाई पत्थरबाजी का वो शिशु मृत्यु दर बता रहे हैं,
ये प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि सारी उम्र गाली में यही भूल करता रहा। अरे तथ्यों पे बात कर लीजिए, एक ही लाइन को घुमा घुमा के 4 पर्यायवाची शब्दों का परिवर्तन कर लेने से प्रधानमंत्री जी की गुणगान पूरी नहीं होगी आपकी। आप ये कह रहे हैं भाई तथ्य रखिए, तथ्य का तथ्य से जवाब दे मैं दीजिए। जानता हूँ, लेकिन जरूरी थोड़ी कि स्क्रीन पे ही बदतमीजी की नहीं, जाए। नहीं, आपने सर, अपना मृत्यु दर बताया शब्दों था, की मर्यादा तो मैंने रखेंगे कुछ नहीं बोला। धनंजय जी। यहाँ सवाल यहाँ सिर्फ सवाल मैंने पॉलिटिक्स का कुछ नहीं नहीं है, बोला। सवाल वो देश की सीधी जनता का बता भी है। रहे फिर थे भी तो आप मैं शब्दों की नहीं बोला। मर्यादा रखिए, बात पूरी कीजिए धनंजय जी शिखा प्लीज। जी, मैं उनके बीच में नहीं बोला था और नहीं, ये आप- बात भी करता हूँ। मैं कौन सा बदतमीजी मैंने की है भाई? आप लगातार एक ही लाइन को घुमा घुमा के आप बोले चले जा रहे हैं। आपने उन सवालों का जवाब दिया। आप वहां पर कौन सा विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए गए, तो नेशनल टीवी पे जनता को जवाब तो दे दीजिए आप। कि कश्मीर के कलंक के उस जारी रखने के 70 साल कौन है जिम्मेवार? नहीं तो 70 साल में क्या कश्मीर का कोई विकास नहीं हुआ? 2014 से पहले कश्मीर का कुछ भी विकास नहीं हुआ था। आप ये कहना चाहते हैं यहाँ की जनता को? आप लोग कश्मीर के नाम पे जो 370 सीट जीतने का स्वप्न देख रहे हैं, आप ये मान लीजिए धनंजय जी कि 370 तो छोड़ दीजिए, 270 के लिए चुनौती खड़ी है आपकी कि आप बहुमत के उस आंकड़े को छूते हुए कहीं दूर से नजर नहीं आ रहे। 200 सीटों पे संकट बनी हुई है आपकी। 270-72 के जो जादुई आंकड़ा है उसको छूना चाह रहे हैं। 370 का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का नारा लगा रहे हैं। कहीं एक विपक्ष में भी आप नहीं रह पाएंगे।